हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 जो खीर है उसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हमने अच्छे से रीड किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज हम करने वाले हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, उनके सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। चलो नए वर्ड्स सीखते हैं। इसमें क्या है? बिलो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लैंड। ब्लैंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनसीजन या माइल्ड टेस्टिंग। इसका मतलब कि बेस्वाद या स्वादहीन, फीका, ये इसका मतलब होता है। सिमिलरली फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर सेंटेंस। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, नीचे दिए गए जो शब्द हैं इनके आपको मीनिंग फाइंड आउट करने हैं, ढूंढने हैं डिक्शनरी में से और इनका सेंटेंस में यूज करना है। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी। आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो। इसमें देखो, जो फर्स्ट जो वर्ड है वो है सरप्राइज। सरप्राइज यहाँ पे एक नाउन है, तो इसका मतलब होता है सुखद आश्चर्य। सुखद आश्चर्य होता है इसका मतलब। और जो हम इसमें सेंटेंस बनाएंगे वो इस प्रकार होगा, हेमा एंड श्याम gave a pleasant surprise to their दीदी on her birthday। मतलब हेमा और श्याम ने अपनी दीदी को उसके बर्थडे पर एक सुख भरा आश्चर्य या प्लीजेंट सरप्राइज वो दिया। देखो, सरप्राइज यहाँ पे सुख भरा मतलब जो आपको खुशी दे वो होता है प्लीजेंट सरप्राइज। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट ओवर। जो लेफ्ट ओवर है इसका मतलब होता है बचा हुआ खाना। जो बचा कुचा होता है लास्ट में उसे लेफ्ट ओवर, वो बचा हुआ खाना, ये होता है लेफ्ट ओवर का मतलब बचा हुआ। फिर उसके बाद में देखते हैं इसका क्या सेंटेंस बनता है। वी हैड लेफ्ट ओवर पिज्जा फ्रॉम लास्ट नाइट्स पार्टी। कि हमारे पास पिछली जो रात की जो पार्टी थी उसमें से बचा हुआ पिज्जा है हमारे पास। तो ये इसका सेंटेंस हो गया और हमने इसमें देखो लेफ्ट ओवर वर्ड भी यूज किया है, ये देखो यहाँ पे। इसी प्रकार नेक्स्ट है सीक्रेटली। तो यहाँ पे सीक्रेटली है एडवर्ब। तो एडवर्ब है जिसका मतलब होता है गुप्त रूप से, गुपचुप तरीके से, चुपचाप से। तो यहाँ पे हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। देखो क्या बनेगा, हेमा एंड श्याम कुक्ड खीर सीक्रेटली। जो हेमा और श्याम है उसने जो खीर थी वो गुपचुप या बहुत ही गुप्त रूप से पकाई थी या बनाई थी। इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, तो इसका मतलब होता है आश्चर्य से कहा। यहाँ पे इस लेसन में इसका मतलब है आश्चर्य से कहा। तो देखो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई लव दिस गिफ्ट द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड। तो जो बच्चा है उसने आश्चर्य से कहा, आई लव दिस गिफ्ट, मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद है या मुझे ये गिफ्ट बहुत प्यारा लगता है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना इसमें है स्क्वीज्ड। स्क्वीज्ड यहाँ पे वर्ब है जिसका यहाँ पे अर्थ था निचोड़ा। स्क्वीज यानी निचोड़ना और स्क्वीज यानी निचोड़ा। तो यहाँ पे सेंटेंस देखो आप, हेमा स्क्वीज्ड ए लेमन इनटू द खीर। हेमा ने खीर में एक नींबू निचोड़ा। यहाँ पे इसका ये सेंटेंस बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए है ग्रिन। ग्रिन का मतलब होता है दांत दिखाकर हंसना। ग्रिन यहाँ पे वर्ब है तो इसका मतलब होता है दांत दिखाकर हंसना। दोस्तों इसमें देखो स्माइल तो होता है मुस्कुराना, और ग्रिन जिसमें आपको आपके जो टीथ है वो हल्के से दिखाई देते हैं, तो वो दांत दिखाकर हंसना। तो देखो सेंटेंस क्या बनेगा इसका, श्याम ग्रिन एट हेमा व्हेन शी एडेड लेमन टू खीर। श्याम है वो हेमा की तरफ दांत दिखाकर हंसा जब उसने खीर में लेमन ऐड किया, या लेमन यानी कि नींबू मिलाया। देखो इस तरीके से हमारी लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स वाली एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट है लेट अस डू इट। नेक्स्ट है आपका लेट अस डू इट। तो इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है ये, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो नीचे दिए गए आपको क्वेश्चन है उसके लिए आपको सही जो ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसको आपको चयन करना है उसका। तो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले अपन क्वेश्चन रीड करेंगे अच्छे से। Why did हेमा एंड श्याम डिसाइड टू मेक खीर? Why का मतलब होता है क्यों। हेमा एंड श्याम, हेमा और श्याम ने डिसाइड यानी निश्चय किया या सोचा, टू मेक खीर, खीर बनाने का। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हेमा और श्याम ने खीर बनाने का क्यों डिसाइड किया।
तो ऑप्शन नंबर ए है दे वॉन्टेड टू ईट इट देमसेल्फ, वे उसे खुद खाना चाहते थे। दीदी लव खीर सो दे वॉन्टेड टू सरप्राइज हर, जो दीदी है उसको खीर बहुत पसंद है इसलिए वे उसे सरप्राइज देना चाहते थे। सी नंबर ऑप्शन है दे वर प्रैक्टिसिंग कुकिंग, वे कुकिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। या डी पे दे हैड एक्स्ट्रा राइस एंड मिल्क, उनके पास एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त चावल और दूध था इस वजह से। तो इन चारों का ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसमें से सही जो ऑप्शन है वो है दीदी लव्ड खीर, दीदी को खीर बहुत पसंद है, सो दे वांटेड टू सरप्राइज हर, और वो उसे सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि उनकी दीदी का उस दिन बर्थडे था। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये क्या आपसे पूछ रहे हैं इसमें देखते हैं। व्हाट इंग्रेडिएंट मेड द खीर लंपी एंड येलो, कि कौन सा इंग्रेडिएंट उन्होंने डाला था कि जो खीर है वो लंपी यानी कि डलेदार और येलो पीली पड़ गई थी। तो उन्होंने ऐसा उसमें क्या डाला कि जिससे वो लंपी और येलो हो गई थी। तो ऑप्शन ए है शुगर, चीनी डालने से हो गई थी। बी धनिया लीव्स, धनिया की पत्तियों से हो गई थी। सी लेमन यानी नींबू के डालने से हो गई थी। डी कार्डमम होती है इलायची। तो इन चारों में से उन्होंने क्या डाला था? यस सी, इसका ऑप्शन सी सही है, लेमन। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन के में क्या पूछा जा रहा है। What does bland mean in the story? इस कहानी में bland का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? bland मीन्स क्या होता है? तो A है स्पाइसी, B है टेस्टलेस, C है कलरफुल, D है स्वीट। स्पाइसी यानी मसालेदार, हाँ, और B टेस्टलेस, टेस्टेड यानी स्वादहीन जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है। C कलरफुल यानी रंगीन, D स्वीट यानी मीठा। तो ब्लैंड का मतलब होता है टेस्टलेस, तो इसका ऑप्शन D सही है। देखिए स्टूडेंट्स आगे इसमें ये क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। अब आपको देखें थर्ड क्वेश्चन में इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सरप्राइज फॉर दीदी गिवन बिलो आर 5 पिक्चर्स फ्रॉम द स्टोरी, कैन यू गिव देम करेक्ट नंबर एज दे हैपेंड, ऑल्सो राइट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। कि व्हाट इज सरप्राइज फॉर दीदी, दीदी के लिए क्या सरप्राइज है। What is surprise for दीदी, दीदी के लिए सरप्राइज क्या है। Given below are 5 pictures, आपको नीचे यहाँ पे 5 पिक्चर्स दी गई हैं, मतलब 5 चित्र दिए गए हैं फ्रॉम द स्टोरी में से। कैन यू गिव देम करेक्ट नंबर, क्या आप उन्हें सही नंबर से बता सकते हैं। एज दे हैपेंड, जैसे वो घटित हुई थी स्टोरी में। ऑल्सो राइट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, और ये भी लिखना है कि इन पिक्चर में क्या हो रहा है। तो आप अब स्टोरी के हिसाब से देखते हैं कि इनमें से फर्स्ट नंबर पे क्या है। देखो फर्स्ट नंबर पे वो अपनी दीदी का बर्थडे लास्ट ईयर भूल गए थे, तो इस बार उन्होंने क्या किया कि कैलेंडर में अपनी दीदी के बर्थडे को मार्क कर दिया था। तो ये देखो यहाँ पे ये वाली पिक्चर है, इसमें अप्रैल एक मंथ दे रखा है जिसमें उन्होंने अपनी दीदी का बर्थडे मार्क कर दिया है। तो फर्स्ट नंबर पे ये हो गई। तो इसमें आपको लिखना है मार्क दीदीज बर्थ डेट ऑन द कैलेंडर, उन्होंने दीदी के बर्थ की जो डेट थी वो कैलेंडर में मार्क कर दी थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उस दिन वो जल्दी उठे। तो उसमें हेमा और श्याम कब उठ रहे हैं, ये देखो इस पिक्चर में ये वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, सेकंड नंबर की पिक्चर। तो इसमें ये क्या हुआ, वोक अप अर्ली, वो जल्दी उठे। उठने के बाद उन्होंने खीर बनाई। तो देखो इसमें ये दोनों कुक कर रहे हैं खीर को, तो यहाँ लिखेंगे कुक खीर पकाई उन्होंने। उसके बाद में दीदी उठ गई, तो ये 4 नंबर वाली दीदी वोक अप। उसके बाद में लास्ट में उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेटेड दीदीज बर्थडे। इस प्रकार उन्होंने दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो फ्रेंड्स अपने इसमें भी देखो थर्ड क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या आपसे पूछा गया है देखते हैं। बेस्ड ऑन द एफर्ट्स ऑफ हेमा एंड श्याम टू मेक खीर, राइट देयर रेसिपी ऑफ खीर इन अ फ्यू स्टेप्स, कि हेमा और श्याम के जो खीर बनाने के जो प्रयास है उसके आधार पर आपको उनके खीर की जो रेसिपी है, जो विधि है, उसके कुछ स्टेप्स आपको लिखने हैं। तो इसका आंसर देखिए हम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन आपका था बेस्ड ऑन द एफर्ट्स ऑफ हेमा एंड श्याम टू मेक खीर, राइट देयर रेसिपी ऑफ खीर इन अ फ्यू स्टेप्स। तो हमारा फर्स्ट स्टेप्स था टेक आउट ए बिग पैन, एड सम राइस, शुगर एंड मिल्क, कि उन्होंने एक बड़ा बर्तन पैन, उसमें कुछ चावल
चीनी और उन्होंने दूध मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, उन्होंने सब चीज़ों को साथ में ही मिला लिया। फिर थर्ड नंबर का स्टेप है कुक इट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उन्होंने इसे पकाया। फोर्थ नंबर पे है ऐड ग्रीन येलो एंड रेड थिंग्स टू मेक इट टेस्टी, इसे टेस्टी बनाने के लिए इन्होंने ग्रीन येलो एंड रेड थिंग्स, रेड कलर की चीजें उसमें ऐड की। फिर 5 नंबर पे है ऐड धनिया लीव्स टू मेक इट कलरफुल, और उसे कलरफुल यानी कि रंगीन बनाने के लिए उन्होंने उसमें धनिया लीव्स डाल दी। फिर 6 नंबर पे स्क्वीज लेमन इनटू इट फॉर गुड स्मेल, अच्छी सुगंध के लिए उन्होंने उसमें लेमन यानी कि नींबू निचोड़ दिया। 7 नंबर पे देखो लंपी एंड येलो खीर इज रेडी टू ईट, कि लंपी यानी डलीदार और जो पीले कलर की जो खीर थी वो खाने के लिए तैयार है। इस प्रकार उन्होंने इस स्टेप से उन्होंने अपनी जो खीर थी वो तैयार की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दीदी वाज सो हैप्पी आफ्टर रिसीविंग द सरप्राइज, जो दीदी थी वो सरप्राइज पाने के बाद बहुत खुश थी। शी कॉल्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया एंड टोल्ड देम ऑल अबाउट इट, और उन्हें उस सब के बारे में उन्हें बताया। राइट देयर कन्वर्सेशन बिलो, नीचे उनके जो बीच में बातचीत हुई थी, कन्वर्सेशन वार्तालाप हुआ था, उसको आपको लिखना है नीचे। यू कैन थिंक ऑफ हाउ दे विल रिएक्ट एंड व्हाट दीदी विल प्लान फॉर हर बर्थडे, आप सोच सकते हैं कि हाउ दे विल रिएक्ट, कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका कैसा व्यवहार होगा, एंड व्हाट दीदी विल प्लान फॉर हर बर्थडे, और दीदी अपने बर्थडे के लिए क्या प्लान करेगी। तो देखो कन्वर्सेशन में क्या है, पहले मॉम हैप्पी बर्थडे, दीदी को हैप्पी बर्थडे बोलती हैं, तो दीदी बोलेंगी थैंक यू मॉम। मॉम हेमा एंड श्याम गेव मी ए सरप्राइज, कि हेमा और श्याम ने मुझे एक सरप्राइज दिया। मॉम व्हाट सरप्राइज, क्या सरप्राइज था। दीदी बाय कुकिंग ब्लॉन्ड लंपी एंड येलो खीर, हंसते हुए बोलती हैं वो कि एक डलीदार और येलो खीर उन्होंने पकाई थी मेरे लिए, जो कि बहुत ब्लॉन्ड यानी कि मतलब स्वादहीन थी, बेस्वाद थी, बहुत ही फीकी थी। मॉम नॉटी चिल्ड्रन, शरारती बच्चे, नॉटी मीन्स यानी शरारती होता है, तो शरारती बच्चे, मॉम का रिएक्शन ये रहा। फिर दीदी बोलती है वी शेल लाइट लैम्प्स ऑल ओवर अवर होम, कि हम हमारे घर में क्या करेंगे, लाइट लैम्प्स, लाइट लगाएंगे, है ना, रंगीन लाइट्स जो लगाते हैं बर्थडे पे, उस तरह की। मॉम वेरी गुड गॉड ब्लेस यू, मॉम ने कहा बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन, यू रीड अबाउट मेकिंग अ फूड आइटम विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, कि आपने रीड अबाउट पढ़ा होगा मेकिंग ए फूड आइटम, कि फूड आइटम बनाने में विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, कि भाई अलग अलग चीजों से फूड आइटम बनते हैं। बट व्हाट अबाउट द फूड दैट वी बाय इन पैकेट्स, लेकिन उनके बारे में क्या जो हम पैकेट्स में खरीदते हैं। लुक अराउंड फॉर ए पैकेट ऑफ चिप्स, आप देखिए कि अपने चारों तरफ एक चिप्स का पैकेट, बिस्किट और चॉकलेट, एंड रीड व्हाट इज रिटन ऑन इट, कि आप अपने आसपास चिप्स, बिस्किट या चॉकलेट्स है उसका एक पैकेट देखिए और उस पर पढ़िए कि व्हाट इज रिटन ऑन इट, उस पर क्या लिखा है। कैन यू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, क्या वहाँ आपको इसके बारे में सूचना मिलती है। देखो कभी भी अपन कोई रैपर, कोई पैक चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर ये सारी चीजें लिखी होती हैं कि व्हाट इज इट, ये क्या है, व्हाट इज इट मेड ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या सामान मिलाया गया है। हाउ मच डज इट वेट, इसका वजन कितना है। विच कंपनी मेड इट, किस कंपनी ने, कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है, उस पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि हम कौन सी डेट तक इसे यूज कर सकते हैं। हाउ मच डज इट कॉस्ट, कि इस पे MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखी होती है कि भाई कितने पैसे का है, कितने रुपए का है, इस पे क्या इसका प्राइस है, तो ये सब उस पे लिखा होता है। तो आप अपने पास जो भी रैपर वगैरह पड़े हो तो उस पे ये सारी चीजें आपको देखनी है और फाइंड आउट करना है कि क्या सच में ये चीजें होती हैं उस पे। इस तरह ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, लेट अस रीड। लेट अस रीड में क्या है, हेमा एंड श्याम फाइनली लर्न हाउ खीर इज मेड। देखो हेमा और श्याम ने आखिरकार लर्न सीख लिया कि खीर कैसे बनती है। दिस इज द रेसिपी, ये आपको यहाँ पे रेसिपी दे रखी है। अब इसमें से क्या करना है, क्वेश्चन मेक ए लिस्ट ऑफ कुकिंग रिलेटेड वोकेबलरी, कि जो वोकेबलरी रिलेटेड इसमें दे रखी है, सॉरी वोकेबलरी कुकिंग रिलेटेड, वो आपको यहाँ लिखनी है।
तो स्टीर का मतलब घुमाना, एक तरीके से चलाना। बॉईल उबालना, हीट गर्म करना, ऐड मिलाना, कुक पकाना, चॉप काटना, मिक्स मिलाना, हीट गर्म करना, स्क्वीज निचोड़ना। तो ये जो रेसिपी है इसमें से ये कुकिंग से रिलेटेड सारी वोकेबलरी यहाँ लिख दी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखते हैं क्या है चैटर चैप में आपके। चैटर चैप में देखिए, व्हाट इज योर फेवरेट फूड आइटम, फाइंड इट्स रेसिपी, कि आपका सबसे पसंदीदा भोजन क्या है और इसकी आपको रेसिपी फाइंड करनी है, रेसिपी देखनी है। तो देखिए इसमें एक रेसिपी है, मैं आपको बता देती हूँ। इसका आप ये लिख सकते हैं, देखो आपका ये क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड आइटम, फाइंड इट्स रेसिपी। देखो जैसे मेरा पसंदीदा जो फूड है माई फेवरेट फूड आइटम इज चूरमा, जो हमारे राजस्थान में फेमस है, दाल बाटी चूरमा। तो मेरा फेवरेट चूरमा है। इट्स रेसिपी इज एज अंडर, यहाँ इसकी रेसिपी दी गई है। देखो अपनी अपनी जो पसंदीदा चीज़ है उसकी रेसिपी आप लिख सकते हैं। जैसे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, थिकली कुक चपाती, मतलब मोटी जो मोटी मोटी चपाती है वो अच्छे से कुक होनी चाहिए। सम फाइन शुगर, सम घी, आमंड्स, कैश्यूज। फिर इसके स्टेप्स हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रश चपातीज इन इमाम दस्ता। देखो अपन कूटने के लिए एक इमाम दस्ता होता है, उसमें चपातीज को अच्छे से क्रश कर लेते हैं। ऐड फाइन शुगर इन क्रश्ड चपातीज, उस क्रश्ड चपातीज में अच्छे से हम शुगर को वहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। ऐड घी टू क्रश्ड चपातीज, अब उसमें हम घी ऐड कर देंगे। फिर 4 नंबर पे है ऐड ड्राई फ्रूट्स टू क्रश्ड चपातीज। उसके बाद में उसके अंदर जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम ऐड कर देंगे। 5 चूरमा इज रेडी टू सर्व। इस तरीके से वो चूरमा की जो रेसिपी है वो रेडी हो जाती है। तो ये इस तरीके से आपको रेसिपी लिखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। अब इसमें लैंग्वेज रिलेटेड है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। देखो लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स, कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग अपोस्ट्रोफी एस। देखो यहाँ पे जो ये ऊपर कॉमा लगा होता है फिर एस लगा होता है, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, इस कॉमा को, और ये एस लगा होता है। तो इसका मतलब बन जाता है कि का, के, की, किसी चीज की। जैसे राम की एक बुक, तो राम्स बुक अपन बोलेंगे उसको राम्स बुक, तो इससे अपोस्ट्रोफी एस का मतलब हो जाता है राम की बुक। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए, इसमें आपको इसका यूज करना है अपोस्ट्रोफी एस का। तो जैसे फर्स्ट है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में भूपेंद्र दे रखा है, भूपेंद्र टर्बन इज वेरी कलरफुल। तो यहाँ पे आपको ये इसका यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे भूपेंद्र टर्बन इज वेरी कलरफुल, तो यहाँ भूपेंद्र टर्बन का मतलब हो जाएगा भूपेंद्र की पगड़ी। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। भूपेंद्र टर्बन इज वेरी कलरफुल, तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दूसरे नंबर का, द टीचर एडमायर्ड ललिता ड्राइंग। तो यहाँ पे किसकी ड्राइंग टीचर को मतलब एडमायर कर रहे हैं, ललिता की। तो जो ललिता की, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे द टीचर एडमायर्ड ललिता's ड्राइंग। देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाने का मतलब यही हुआ है कि ललिता की ड्राइंग को टीचर ने एडमायर किया या उसकी प्रशंसा की। एडमायर यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना। नेक्स्ट है आई विजिटेड ब्रैकेट में नंदनी शॉप, कि मैं शॉप पर गया, पर नंदनी लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे कैसे पता चलेगा नंदनी की शॉप है। तो यहाँ पे इसके लिए अपन अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। आई विजिटेड नंदनीज शॉप, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट देखिए 4 नंबर पे, देवराज यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है, कैमल वॉक्स थ्रू द डेजर्ट। मतलब किसका कैमल है, वो था मतलब रेगिस्तान में चलता है, रेगिस्तान में से। तो देवराज कैमल वॉक्स थ्रू द डेजर्ट। फिर 5 नंबर पे, वीर सिंह हवेली इज लोकेटेड इन जैसलमेर। वीर सिंह यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दे रखा है, तो वीर सिंह हवेली नहीं होता, वीर सिंह हवेली यानी वीर सिंह की हवेली इज लोकेटेड इन जैसलमेर। ये इस तरीके से आपका ये अपोस्ट्रोफी एस का कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें क्या है, देयर आर मोर वेज टू से दिस, कि इसको कहने के कई तरीके हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, हमें स्टोरी में से
कुछ सेंटेंस पढ़ने। देखो इसमें क्या दे रखे हैं। दे फॉरगॉट हर बर्थडे, श्याम आस्क्ड हिज सिस्टर, दीदी मेड देयर फेवरेट फूड। Look at the uses of his, her and their in these sentences. Discuss it with your teacher and rewrite the following sentences by choosing the correct option from the bracket. देखो ब्रैकेट में यहाँ पे दे रखे हैं my, our, your, his, her, its, their। तो सबसे पहले ये देखने हैं अपने को। ये एक तरीके से जैसे ही है तो ही के लिए अपन his, मतलब उसमें संबंध बताता है। जैसे ही दे रखा है पेंटिंग वॉज डिस्प्लेड, तो ही की जगह हिज पेंटिंग वॉज डिस्प्लेड, उसकी पेंटिंग। तो यहाँ पे ही पेंटिंग नहीं आता, उसकी पेंटिंग। ही के लिए हिज, जैसे आई के लिए माई यूज होता है, वी के लिए आवर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, इट के लिए इट्स और दे के लिए देयर यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही दे रखा है तो ही की जगह हमने हिज यूज किया, तो हिज पेंटिंग वॉज डिस्प्लेड। सेकेंड नंबर पे देखते हैं द टीचर लाइक्ड शी प्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको बताया शी की जगह अपन हर यूज करेंगे, उसकी। ही के लिए हिज यूज होता है और शी के लिए हर यूज होता है। तो द टीचर लाइक्ड हर प्रेजेंटेशन। थर्ड में है दे केमल्स आर द फास्टेस्ट। तो दे की जगह देयर, उनका जो सब्जेक्ट है उसका संबंध ऑब्जेक्ट से बताने के लिए यहाँ पे हमने देयर यूज किया। देयर कैमल्स, उनके ऊंट, आर द फास्टेस्ट है उनके ऊंट, तो देयर कैमल्स। दे की जगह हमने यूज किया देयर, उससे उसका रिलेशन बताने के लिए। द कैट लॉस्ट बॉल। द कैट लॉस्ट इट्स बॉल, जो कैट थी उसने अपनी बॉल खो दी, तो कैट का बॉल से यहाँ पे रिलेशन बताया गया है। 5 है शी बोरोड नोटबुक। तो आई की जगह माई यूज होता है, मैंने बताया शी बोरोड माई नोटबुक, उसने मेरी नोटबुक बोरो की। फिर 6 पे है वी की जगह ओवर। मैंने आपको बताया था वी की जगह हम ओवर यूज करेंगे, तो ओवर पोएट्री क्लास विल स्टार्ट टुमारो। 7 नंबर का देखते हैं आई लाइक्ड यू आइडिया। तो यूज का योर, आई लाइक्ड योर आइडिया, मुझे आपका आइडिया पसंद है। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे ये लेसन नंबर 2 है खीर, इसकी जो भी एक्टिविटीज है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।